बहुत सुंदर बात कही कि आज भजन प्रधान दिन है, भोजन प्रधान दिन नहीं है। परंतु अपन पुरुषोत्तम सहस्रनाम में भी पढ़ते हैं कालात्मा काल कालश्च, और अपने यहाँ कीर्तनों में भी अपन सुनते हैं काल को काल ईश ईशन को। तो थोड़ी तो काल मर्यादा का मैं भी ध्यान रखूंगा कि ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँ, क्योंकि हम सब अपन सब नंद महोत्सव के आनंद की राह 3 बजे से ही देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका भी ना बांधते हुए सीधे आज मेरे विषय पे आना चाहूँगा। हाँ, लेकिन मैं रोज़ की तरह थोड़ी शांति जरूर चाहूँगा कि एटलीस्ट वॉलंटियर्स भी बैठ जाएं। और देखो, जब नंद महोत्सव प्रारंभ होगा तभी झांकियों को पधराना है, ताकि वो सब भी हमारे साथ यहाँ व्यासपीठ के चारों ओर नंद महोत्सव कर सकें। इसलिए टीचर्स भी बैठ जाएं, सारे कार्यकर्ता एक 10 मिनट शांति रखें। जितनी जल्दी हम पूरा करेंगे हम आगे कथा को बढ़ा पाएंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। शुक ब्रह्म स्वरूप व्यास नारायण के स्थान पे आसीन आदरणीय श्री शास्त्री जी, पूज्य गुरुदेव, मेरे पितृचरण सरकार श्री वापी नरेश गौ ब्राह्मण प्रतिपाल श्री नीरज कुमार जी महाराज श्री, अन्य वल्लभ कुल परिवार और आप सब श्री वल्लभ का परिवार, आप सभी लोगों को वामन जन्म, कथांतर्गत राम जन्म और आगामी श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत पूर्व में ही बधाई। सबसे बड़ी बधाई की बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसे यज्ञ हैं कि जहां पे अनाहूत भी आना चाहिए। अनाहूत मतलब बिना आमंत्रण के भी आना चाहिए। यदि हमको कोई समाचार मिले कि यहां श्रीमद् भागवत हो रही है, और अगर हमारा पुष्टि मार्ग से संबंध है, पुष्टि मार्ग की कंठी, पुष्टि मार्ग का ब्रह्म संबंध, हमारी दीक्षा यदि वैष्णवी संस्कार हमारे अगर जागृत हैं, तो हमको भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समाचार मिलने पर बिना आमंत्रण के भी आना चाहिए। उस पर आप वल्लभ मिशन बाल बोधनी पाठशाला, हमारे समस्त टीचर्स, कार्यकर्ता, और मैं एक चीज़ बहुत ऐड करना चाहूँगा इस पूरे कार्यक्रम के। आज क्योंकि संडे है, ज़्यादा मात्रा में हम वैष्णव साथ में हैं, इसलिए मैं ये बात आज वापस कहना चाहूँगा। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि पाठशाला के बच्चों को ये काम दिया गया है, ये होमवर्क दिया गया था कि उनके पेरेंट्स हमारे इस कार्यक्रम के आमंत्रण की पत्रिका और इनविटेशन क्लिप को एज अ होमवर्क अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखें और पूरे वैष्णव समाज को बुलाएं। और इस काम को इतना ब्यूटीफुली वैष्णव पेरेंट्स ने किया है कि आज वो पाठशाला पेरेंट्स नहीं, मुझे वैष्णव पेरेंट्स लग रहे हैं। इट इज नॉट ओनली के इंस्टीट्यूशन के आप हिस्से हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के आप हिस्से हो इसलिए आप सबको बुला रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी वैष्णवता आप में जागृत है और आप वैष्णव धर्म के आयोजन में सबको जोड़ रहे हो। देखो, वैष्णवा वही वनस्पतयः, अपने यहाँ तो वनस्पतियों को भी वैष्णव कहा गया है। और क्यों ना हो, जिन वनस्पतियों में साक्षात वैष्णवों में अग्रगण्य ऐसे उद्धव जी स्वयं विराजते हों। कल परसों आपने चर्चा की ना, आसा महो चरण रेणु जुषाम महस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम। अपने यहाँ तो गुल्म लता औषधि ये सब भी वैष्णव ही हैं साक्षात, तो अपने को ये संबंध होना चाहिए। दूसरा, आज अपन ने तुलसी काष्ठजा माला के विषय में भी श्रवण किया। आज ये जो माला तिलक का अपने साथ संबंध है, जो इस संप्रदाय का अपने साथ संबंध है, इस संबंध का मान रख के जो परस्पर एक दूसरे के इनविटेशन पे आज यहाँ वैष्णव सृष्टि आई हुई है। मैं मेरा 2 मिनट का उपदेश करने के पहले आप सबकी बहुत बहुत भूरिशः प्रशंसा और साधुवाद के साथ आशीर्वाद प्रेषित करता हूं आचार्य आसन से कि आप सबों ने अपना काम बहुत सुंदर किया, और उसका फल स्वरूप है कि आज वैष्णव नहीं आए हैं, पूरे पूरे वैष्णव परिवार इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है।
लोग हवेली एक वैष्णव परिवार में से 1 या 2 जन रोज हवेली के दर्शन करने जाते हैं, पर परिवार में जितने लोग उपलब्ध होते जा रहे हैं उतने लोग अपने कार्यकलापों से, क्रियाकलापों से फ्री होके भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं। आपको मालूम है इसको ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? हम यज्ञ में क्या करते हैं? ऐसा स्वाहा स्वाहा बोल के आहुति देते हैं। जिस ज्ञान यज्ञ में हम अपने अज्ञान की आहुति देके वहां से ज्ञान संपादित करते हो उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और इस जगह पे अपन अपना सब अज्ञान समर्पित करके यहां से ज्ञानोदय के साथ जा रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस यज्ञ का हिस्सा बने हो और आपने इसमें जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो कंट्रीब्यूशन में इंटेलेक्चुअल और हार्टिली कंट्रीब्यूशन ये बार जो कॉर्डियली हुआ है उसकी मैं वापस एक बार प्रशंसा करके सीधे अपने विषय पे आता हूं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाईवाद। परंतु एक वस्तु, आज आनंद का दिन है, बहुत सारी जयंती अपने सामने आज आई और आ रही हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कृष्णावतार में अपने 2 जयंती आती हैं। जयदेव जी आदि जितने भी भक्त कवि हैं और श्रीमद् भागवत भी जो अपने आप में शास्त्र है, पुराण है, महापुराण है, इन्होंने भगवान के बलभद्र जी के शेषावतार को दशावतार में एक स्वतंत्र अवतार माना है। आज अपने यहां जैसे हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों की गणना करते हैं, उनमें जैसे हम ऋषभ देव जी, कपिल देव जी, हंस भगवान, नारद आदि सभी को, दत्तात्रेय आदि सभी को अपन ग्रहण करते हैं, वैसे आप देखो कि भगवान श्रीमन नारायण के दशावतारों में एक प्रधान अवतार भगवान बलभद्र जी का भी है, शेषावतार का भी है। आज अपन ने यह भी श्रवण किया कि इस अवतार में सबसे पहले भगवान का शेषावतार हुआ, क्योंकि सप्तमो वैष्णवम धामम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, जैसे भगवान को देवकी जी के और यशोदा जी के, ये दोनों माताओं के गर्भ का संबंध जैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ है, वैसे ही भगवान बलभद्र जी को भी देवकी जी और रोहिणी जी ऐसे 2 माता का यहाँ पे गर्भ में संबंध प्राप्त हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी एक मतलब साइंटिफिक मिरेकल है। यहाँ आप लोगों में से डॉक्टर कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जरा। डॉक्टर्स अपने यहाँ हैं बीच में कोई? ओके, अपने यहाँ कोई ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं? एक बार हाथ उठाइए। जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, अपन सब स्वस्थ लोग हैं। वेल इंग्लिश में यदि हम दाऊ जी के प्रागट्य को देखें मेडिकल लाइन की भाषा में, तो हमारे दाऊ दादा के प्रागट्य का नाम पड़ता है नॉन सर्जिकल फीटस ट्रांसप्लांटेशन। नॉन सर्जिकल, इसमें सर्जरी नहीं हुई है। बिना सर्जरी के भगवान को देवकी जी के गर्भ में से उस फीटस को लिफ्ट किया गया है और न जाने कौन सी सुप्रा लेजर टेक्नोलॉजी से ठाकुर जी ने, जिसको योग माया कहा गया है, उससे भगवान को रोहिणी जी के गर्भ में पधराया गया है। तो ये जो देवकी जी के गर्भ से लेके और रोहिणी जी के गर्भ में भगवान बलभद्र जी को कैसे पधराया गया, ये इतना गजब का आश्चर्य द्वापर के उस युग में था कि परीक्षित राजा के प्रधान प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है कि मुझे ये भी बताना आप साथ में कि देवकी जी के गर्भ में से ये रोहिणी जी के गर्भ में कैसे पहुंच गए बलभद्र जी। ये भी प्रश्न किया है राजा ने। तो आज 3 जयंती तो कृष्णावतार में मानी जाती हैं। पहले भगवान का शेषावतार, दूसरा जिसको हम देवकी जी के यहाँ प्राकट्य बताते हैं, वो देवकी जी के यहाँ वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। आपको याद हो तो कल परसों मेरी आपकी बात हुई थी, जहां जहां पर भी साक्षात और भगवान ये 2 शब्द आ गए ना, वहां पे वो कृष्णावतार की चर्चा होती है, पूर्ण पुरुषोत्तम की चर्चा होती है। जैसे हम सब जानते हैं श्रावण श्यामले पक्ष में महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं, साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्चते। तो वहां साक्षात भगवता में आप किसको लोगे? श्रीनाथ जी साक्षात, श्रीनाथ जी ने आके वहां आज्ञा करी। वैसे वसुदेव जी के घर में भी भगवान का जो प्रागट्य है वो पूर्णावतार है। क्यों पूर्णावतार है? क्योंकि वो वरदान आदि सभी से भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जैसे नृसिंहावतार है वैसे सत्यम विधातुम ऋषि वाक्यम, ये करने के लिए भी आपने समस्त वरदान आदि का
आदर करते हुए, जो आपने बताया कि भाई पहले तुम प्रश्नी और सुतपा थे, उसके बाद तुम कश्यप और अदिति हुए, अब की बार तुम देवकी वसुदेव हुए, इसलिए मैं तुम्हारे घर में जन्मा हूं। तो वो जो भगवान का प्रागट्य है ना, उसको सुबोधनी में अपने यहाँ, टिप्पणी जी में अपने यहाँ, पुष्टि मार्ग में लोक वेद प्रसिद्ध या लोक वेद प्रथित प्रागट्य कहा जाता है। अब क्या होगा, जब कहीं एक लोक वेद प्रसिद्ध प्रागट्य होगा तो कहीं कहीं लोक वेदातीत छुपा हुआ प्रागट्य भी होगा। तो ये जो आज शास्त्री जी ने बताया ना आप सभी को कि दोनों जगह प्रागट्य है, ये वल्लभ संप्रदाय, शुद्धाद्वैत संप्रदाय क्यों ऐसा मानता है, एक बात समझिए। बहुत आज समय अभाव के कारण ही मैं समझता हूं शास्त्री जी वहां स्पर्श करके चले गए। जिस जगह पर हाथ से वो बच्ची को छूटी है, मतलब जब कंस ने उसको शिलापृष्ठ पे पटकने का प्रयास किया है योग माया को, और योग माया जब उसके हाथ से छूटी है तो शुकदेव जी ने स्पष्ट उद्घोष के साथ कहा है, अदृश्य तानुजा विष्णु हो, भगवान की छोटी बहन उसके हाथ से छूट गई। भगवान की छोटी बहन कब छूटेगी, जब पहले बड़ा भाई हुआ होगा तो छोटी बहन छूटेगी ना, नहीं तो अनुजा कैसे बनेगी। ऐसा है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 50 जगह पे लिखा हुआ है मैथिली जनकात्मजा। अरे मैथिली कहां से जनकात्मजा, पूरी दुनिया जानती है कि वो तो वर्षा कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे जनक राजा, और वहां उनकी हल की सीत जहां जाके रुकी, वहां से पेटी में से सीता जी प्रकट हुए। तो आत्मजा शब्द का प्रयोग इसलिए है क्योंकि उनको प्राप्त करे बाद सीता जी ही राजा की आत्मा बन गई, और इतनी प्रिय हो गई जैसे आदमी को अपनी आत्मा प्रिय होती है वैसे प्रिय हो गई, इसलिए आत्मजा शब्द सीता जी के लिए भी, सीता जी कोई जनक राजा की आत्मजा नहीं है। उसी प्रकार से नंदराई जी के लिए खुद आगे जाके गोपी गीत में गोपीजन स्पष्ट कह देंगी, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधुरक। भाई आप नंदराई जी की औलाद ही नहीं हो, आप तो समस्त देहधारियों के अंदर अंतरात्मा से विराजते हो, वही आप साक्षात पधारे हो। तो गोपीजन ऐसा मिसमैच क्यों बोल रही हैं। अच्छा, गोपीजनों के दो दृष्टांत बहुत सुंदर शास्त्री जी ने दिए। एक जैसे कहा देवकी जठर भूरुडु राजा, वैसे आप देखो वेणु गीत में देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। तो क्यों देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि लोक वेद प्रसिद्ध जो होगा वही श्रुति रूपा और ऋषि रूपा के मुख से निकलेगा। लोक वेदातीत जो होगा उसका निरूपण तो स्वयं भगवान ही करेंगे। इसलिए भगवान सबसे पहले तो दशम स्कंद के वक्ता बने। आज शास्त्री जी ने बताया ना, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शगनम व्याहर्तु मारवत भागवत प्रधान। ये भागवतों में प्रधान है परीक्षित। अब ये जो शब्द आता है भागवत प्रधान, इस चीज को लेकर लोगों को बड़ा प्रश्न होता है कि अरे जिस सभा में स्वयं वेद व्यास जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, सनकादि बैठे हैं, और न जाने कितने जाबाली आदि ऋषि ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आके जिस कथा को सुन रहे हैं, वहां ये श्रापित मनुष्य, श्रापित क्षत्रिय को कहा जा रहा है कि भागवत प्रधान। तो ये भागवतों में प्रधान कैसे हो गया। ये भागवतों में प्रधान ऐसे हुआ कि भागवत जी इसके लिए प्रकट हुई, इसलिए ये भागवत प्रधान हुआ। क्योंकि परीक्षित यदि प्रश्न नहीं करते और सुखदेव जी वरी यानेश ते प्रश्न से यदि आज्ञा करना शुरू नहीं करते तो ये भागवत जी लोक में प्रकट नहीं होती। इसके निमित्त ये भागवत जी प्रकट हुई है, इसलिए भागवत प्रधान है। इसीलिए जो भागवत जी बिठाते हैं उनका हम केसरी इकलाई उपरना ओढ़ा के स्वागत करते हैं कि हाँ तुम भी भागवत प्रधान हो। ये प्रत्यर्च कृष्ण चरितम होता है। आप हमारी प्रशंसा करते हो, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप कहते हो वाह जे वाह, क्या कथा आपने श्रवण कराई, क्या शास्त्री जी आपने कथा सुनाई। हम कहते हैं वाह भैया वाह, तुम बहुत अच्छे मनोर्थी बने जो आज ये कथा तुम्हारे लिए सामने प्रकट हो गई। तो ये प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कलमशगनम, अपन सब मिलके ही इस कलिमल कलुष को धो पाएंगे। तो अब अपने को देखना है कि देखो लोक वेद प्रसिद्ध, तो आप समझ गए कि जो लोक वेद में बताया गया है वो लोक में और वेदों में जो था वो तो प्रकट हो गया देव की वसुदेव के यहाँ। अब 3 दृष्टांत शास्त्री जी ने बहुत अच्छे दिए। देखो सबसे पहली वास्तु तो ये कि जो नंद महोत्सव का पहला वाक्य बोले कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, ये तुकार का प्रयोग इतना गजब अन्य योग व्यावर्तन करते हुए श्री महाप्रभु जी बताते हैं, शुकदेव जी ने रखा है कि पहले जितने भी अध्याय हुए, ये 4 अध्याय में जो कथा चली, ये 4 अध्याय तक की कथा तो वसुदेव जी के और देवकी जी के यहाँ क्या हुआ वो बताने के लिए चली।
तो अब एक मैटर पूरा हुआ और अब एक नया मैटर शुरू हो रहा है कि भैया वहां तो देवकी वसुदेव के यहाँ ये हुआ, लेकिन नंदराई जी यशोदा जी के यहाँ क्या हुआ? तो वो बताने के लिए, अन्य योग व्यावर्तन करने के लिए, अन्य योग व्यवच्छेदन करने के लिए बताया नंदस्तु, अब तुम ये सुनो नंदराई जी के यहाँ क्या हुआ। तो जब कहा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताल लादो महामना, वहां तक इतनी बात स्पष्ट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको कहा आत्मज मात्र कह देने से वहां बात सिद्ध नहीं हो जाती है, सिद्ध होती है उतनी नहीं होती। तो कैसे सिद्ध करोगे? आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृत, जो सारे उस समय के वेदज्ञ विद्वान और दैवज्ञ लोग थे, जो ज्योतिषी थे, शास्त्री थे, उपाध्याय थे, इन सबों ने, अच्छा दैवज्ञ का मतलब होता है, वेदज्ञ का मतलब होता है जिसको त्रिकाल दर्शन का अधिकार हो, जो बहुत भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सके। इनको पता है कि ये कौन है और कहां से पधारे हैं, और अगर ये साक्षात यहीं प्रकट हुए हैं तो ये कौन हुए? नंदराई जी यशोदा जी के। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, उन लोगों ने नंदराई जी को बिठा के जात कर्म संस्कार कराया है। क्या कराया है? बोलो जोर से। जात कर्म संस्कार का अधिकार केवल पिता को होता है। एक अगर भगवान कृष्ण का जन्म केवल कारागृह में हुआ होता और यहां यशोदा जी के घर में नहीं हुआ होता, तो वेदज्ञ और दैवज्ञ ब्राह्मण कभी भी नंदराई जी के हाथ से जात कर्म संस्कार नहीं कराते। ये जात कर्म संस्कार कराना, और उसमें दो शब्दों का बहुत जबरदस्त प्रयोग गर्गाचार्य जी ने किया, जिसको भी शास्त्री जी बोले थे। मेरा तो काम यही है, जो शास्त्री जी बोले उस पर एंडोर्समेंट का टप्पा लगाना कि हाँ बराबर बोले, मैं तो अभी उसी के लिए हूं। तो यहां क्या देखो शास्त्री जी ने बताया, दृष्टांत में क्या आया, प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित जातस्तवात्मजः, बराबर, ठीक है। और दूसरी बात साथ साथ में कह दी, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। अब दो चीजों पे ध्यान देना, एक होता है नारायण समो गुणैहि और एक होता है प्रागयम वसुदेवस्य। और इस कारण से एक नाम इनका वासुदेव भी पड़ेगा, क्योंकि वसुदेव जी के घर में जन्मे हैं, इसलिए वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी कहलाएंगे। किसको कह रहे हैं? प्रजनन करता पिता को ही बोल रहे हैं। तुम जिसको अपना बेटा मान रहे हो, ये पहले वहां भी जन्म चुका है, मतलब तुम्हारे यहां तो जन्मा ही है, इसके बहुत जन्म हो गए। इसी को बताने के लिए पहले कहा बहुनी संति नामानी रूपाणी तव सुतस्यते। तुम खाली समझ रहे हो कि ये एक ही जगह जन्मा है, ऐसा नहीं, ये बहुनी। वो बहुनी मतलब पहले भी बहुत जन्म हुए, ऐसे नहीं, ये दोनों जगह जन्म हुए हैं। वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म हुआ है और नंदराई जी के यहाँ भी जन्म हुआ है। वल्लभ संप्रदाय इसी कारण से यशोदा जी को मानता, यशोदाया स्तनंधयः इत्यादि, ये जो पय पान के इतने बार उच्चारण आता है, क्यों आता है समझो। लेखकार, योजनाकार, सुबोधनीकार, टिप्पणीकार एक स्वर से कहते हैं कि यदि यशोदा जी के वक्षस्थल में, सुनना मेरी बात, आप सब माताएं यहां बैठी हो, आप इस बात को समझ पाओगी कि अगर यशोदा जी के वक्षस्थल में केवल योग माया के प्राकट्य से दूध आया होता तो भगवान कृष्ण कभी उसका पान नहीं करते। जो दूध मेरे लिए उत्पन्न ही नहीं हुआ है, मैं उसको क्यों पीऊं? मैं तो आप काम पूर्ण काम यदुपति हूं। अरे ये मेरे लिए दूध आया है माता के वक्षस्थल में, इसलिए भगवान ने स्तनपान यशोदा जी का किया है, क्योंकि आप यशोदा जी के गर्भ से भी उत्पन्न हुए। अब क्योंकि आप यशोदा जी गर्भ से उत्पन्न हुए, अब प्रश्न होता है, अरे भाई सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे भोजेंद्र गेहग्नि सुखे वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती में कह के बता दिया कि जैसे किसी ज्ञान खल मनुष्य में या किसी घट में एक दीपक को रख दिया जाए या किसी ज्ञान खल में सरस्वती को विराजमान कर दिया जाए तो उसका प्रकाश नहीं होता, वैसे ही भगवान आके देवकी जी के गर्भ में समा गए। तो भी भागवतकार बता रहा है कि देवकी जी इतनी तेजस्विनी हो गई कि उनके तेज को कंस भी सहन नहीं कर पाता था। अब विचार करो कि लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के आ जाने पर देवकी जी का इतना तेज हो जाए और लोक वेदातीत साक्षात गोवर्धन धरण निकुंज नायक और ब्रज जन सर्वस्व गोपी जन वल्लभ के यशोदा जी के गर्भ में आने पर कोई तेज का निरूपण ही यशोदा जी के न हो तो ये कैसे संभव है? ये तैसे ही संभव है कि जब योग माया के साथ भगवान गर्भ में विराज रहे हों और योग माया का आवरण आपने स्वयं अपने ऊपर आविष्ट करके योग माया में उपाश्रित हुए हों, तो ही यशोदा जी में वो तेज नहीं उत्पन्न होगा कि ये जो तेज अंदर विराज रहा है अभी नहीं बताना है किसी को।
वो तेज का दर्शन ही तभी नहीं कराना है और देवकी जी में कराना है, क्योंकि सबको बताना है कि कंस को मारने वाला जो 8वां गर्भ है अब वो देवकी जी में आ गया। इसलिए देवकी जी के तेज से पूरा कारागृह दैदीप्यमान हो रहा है, लेकिन यशोदा जी के तेज का वर्णन नहीं है। इसी कारण पहले भगवान का प्रागट्य यशोदा जी के गर्भ से हुआ, पीछे पीछे योग माया का भी हुआ। क्यों? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम में भगवान ने स्पष्ट आज्ञा की थी, प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यत। तू मुझे कहां प्राप्त करेगी तेरा सब काम करके? यशोदा जी के गर्भ में मुझे मिलना, मैं यशोदा जी गर्भ में तेरे से मिलूंगा, अपन साथ में पैदा होंगे। वो पैदा साथ में हुई। क्या हुआ? अनुजा तो बनी, छोटी बहन तो बनी, ले उसको उठा के पटका, वो तो देवी बन के अंतर ध्यान हो गई। उसके हृदय में भावना रह गई, भगवान की छोटी बहन का जन्म मिला, भगवत प्राप्ति नहीं। अरे मैं तो भगवान की शक्ति हूं, मैं तो भगवान के साथ हमेशा रहती हूं, योग माया जुड़ी रहती हूं। जिसी के लिए भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरिते। इन्हीं के लिए भगवान कहते हैं, अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं मेरी आत्म माया से ही प्रकट होता हूं। तो भगवान की आत्म माया भगवान के साथ प्रकट हुई तो भी अदृश्य हो गई। फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा इन लोगों को कारागृह से फ्री होने दो, देव की वसुदेव को फिर थोड़ा रोमांटिक होने दो, फिर एक बच्चा 9वां करने दो, तब तू पैदा हो जाना। तब सुभद्रा जी के रूप में पैदा हुई। किस रूप में पैदा हुई? सुभद्रा जी के रूप में पैदा हुई। देवकी और वसुदेव से ही 9वें गर्भ के रूप में वो वापिस जो देवी हाथ से छूट गई थी, जो भगवान का मतलब की जगह पे लाई गई थी, वो वापिस पैदा हुई सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी बड़ी हुई, सुभद्रा जी भी यही टेंशन में बड़ी हुई, अरे मैं तो योग माया हूं, मैं तो भगवान की शक्ति हूं, भगवान के साथ रमण करने के लिए हूं, भगवान मेरे साथ सबके साथ मिलकर ब्रज भक्तों के साथ रमण करते हैं, ये फिर मुझे बहन बना दिया। एक दिन भगवान से विनती करी सुभद्रा जी ने, प्रभु ये क्या लीला है, होना चाहती हूं पत्नी बना देते हो बहन, कभी तो सुख दो। भगवान ने कहा अभी तो शांति रखो थोड़ा, लेकिन हाँ एक उपाय है, हम नर नारायण के जो अवतार में जो नर है वो इस समय अर्जुन है, तो अर्जुन के साथ भाग जा, और अर्जुन के साथ जब तू संबंध कर लेगी ना तो तेरे को वो आनंद जरूर प्राप्त होगा कि जो मुझे पति रूप में प्राप्त होने का तुझे लेना है। करके उसको समाधान किया। करके भगवान ने सुभद्रा जी को भी अर्जुन के साथ सेटल इसीलिए किया क्योंकि उनके अंतरात्मा में भी इच्छा यही थी कि बार बार आपकी लीला को सिद्ध करने के लिए, ये वही है जिसका हमने कल वर्णन किया था ना, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। ये हमेशा भगवान के साथ बैठी रहती है। ये भगवान के साथ यशोदा जी के गर्भ में भी बैठी। पहले भगवान को भेजा, प्रभु पधारो आप आगे, पहले प्रभु पधारे, और प्रभु के पीछे पीछे ये स्वयं भी प्रकट हुई। और इसी कारण से शुकदेव जी ने जो बात कही वो बहुत सोचने लायक है। यशोदानंद पत्नीम च जातः परम बुद्ध्यतः, उसने परम को जन्म दिया। परम मतलब परमात्मा साक्षात। न तल्लिंगम परिशांत, उसका लिंग नहीं देख पाई। अरे लिंग है कहां? गजेंद्र जैसे को भी मालूम है, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। आप तो इनमें आते ही नहीं हो, न स्त्री हो न पुरुष हो न पुमान हो न जंतु हो न षंड हो। आप तो इन सब जेंडर के सारे विवेकों से ऊपर हो। तो वो भगवान जो सब जेंडर अतीत है, आज की भाषा में हम के, वो भगवान परम आया और जन्मा। परम बुद्धियता, उसको बुद्धि में है कि मेरे घर में तो प्रागट्य किसका होने वाला है। क्यों? वो भी कोई सामान्य नहीं है ना, वो द्रोण और धरा है, उसमें ये धरा है, ये विचार कर रही हैं। भगवान ने वरदान दिया था मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, आ नहीं रहे। जब आए तो भगवान ने पूर्ण सुख दिया, लेकिन वो आगे जाके बताएंगे मृतिका भक्षण लीला में सब कि तुम कौन हो, द्रोण और धरा हो, सब हो। लेकिन अपने पास एक नहीं 50 ऐसे प्रमाण अपने सुबोधनी जी और टिप्पणी जी की कृपा से विराजते हैं, महाप्रभु जी गुसाई जी कृपा से विराजते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि एक जगह पे लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम का प्रागट्य है और एक जगह लोक वेदातीत पुष्टि पुरुषोत्तम का प्रागट्य है। ये भेद है, पूर्णावतार दोनों है। कहीं पे भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कहीं वसुदेव आत्मज जो है वो कहीं गौण है। नहीं तो इतनी बार गोपीजन स्तुति करते, बार बार देव की जठर भूरुराज और देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी बोलते, कभी नहीं बोलते गोपीजन। गोपीजन क्यों बोल रहे हैं? भगवद आज्ञा यही है, इतना ही खोल के रखो कि मैं कारागृह में जन्मा। भगवान एक काल परिच्छिन्न दोनों जगह जन्मे हैं।
और जो घटिका का फर्क है वो घटिका का फर्क सिर्फ योग माया के प्रागट्य में है। भगवत प्रागट्य तो एक सा हुआ है और भगवान का प्रागट्य इधर ही है। इसके लिए कारिका में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सुबोधनी के तृतीय अध्याय की 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय कारिका, कि आप विचार करो तीसरे अध्याय में कितनी चीजों का वर्णन है। 6 चीजों का वर्णन है। मेरे साथ बोलो, कितनी चीजों का? जननम, वर्णनम, स्तोत्रे, सांत्वनम, गमनम तथा। कितनी चीज हुई? 6 चीज हुई। पहले जननम, अतः सर्वगुणोपेत से लेके आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंद्रु पुष्कल तक सब जन्म हुआ। फिर वर्णन हुआ, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम से लेके महारह वैदूर्य तक। फिर स्तोत्रे, 2 स्तोत्र हुए माता और पिता ने। फिर सांत्वनम हुआ, भगवान ने सांत्वना दी, अरे तुम समझो मैं कौन हूं, क्या हूं। फिर भगवान प्राकृत शिशु हुए और आज्ञा करी, चलो अब मेरे को लेके यहां से गोकुल चलो, तो सांत्वनम, गमनम तथा। षड्विधो भगवान अत्र तृतीयस्मिन् निरूपिता, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं और भगवान शब्द का ही अर्थ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तश्च षण्णा भग इतिरणा होता है। इसलिए साक्षात षड्विध भग को धारण करने वाले भगवान इस अध्याय में प्रकटे हैं। यह बताने के लिए शुकदेव जी ने 6 टॉपिक ही इस अध्याय में रखे हैं। तो भगवान का प्रागट्य तीसरे अध्याय का ही है। अगर केवल 5वें अध्याय में जाके हम भगवत प्रागट्य मानेंगे तो फालतू में पुष्टि पुरुषोत्तम को जन्म के 8.5 श्लोक क्यों सुना रहे हैं? हम जन्म के 8.5 श्लोक और तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम करते घंटानाद करके इसलिए घुस रहे हैं अंदर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आपने बताया सबको यही है कि आप मथुरा में जन्मे हो, लेकिन वास्तव में आपका प्रागट्य श्रीमद गोकुल में है। ये चुप रहने की बात है। अपन खाली पुष्टि मार्गियों को मालूम होना चाहिए, बाकी सबको बोलने तो जेल में भगवान जन्मे, और जिसको वहां जाना भी हो जाए, भले जन्मभूमि में जाए, आनंद करे। अपन कहां जाएंगे? श्रीमद गोकुल जाएंगे और पुत्र चरण के आशीर्वाद के बाद शास्त्री जी अपन सबको आज गोकुल ले जाएंगे। तब गोकुलाधीश अपने सखा सखी के साथ भी पधारेंगे और अपन यहां खूब नाच नृत्य करेंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की।